मीडिया ने किया पत्रकारों का बहिष्कार। अपने ही नेता ने उड़ाए होश। गठबंधन का फैसला मानने से इनकार। अब तो डैमेज कंट्रोल भी नहीं होगा। क्या ये अंत की शुरुआत है? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। विपक्षी गठबंधन ने 14 सितंबर को एक ऐसा भूतपूर्व फैसला लिया जिसने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद ताजा कर दी। मतलब जब इस देश में इमरजेंसी लगाई गई थी उस वक्त भी पत्रकारों की कलम को रोकने की खूब कोशिश की गई थी, और चूंकि इस इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस शामिल है तो वही हथकंडा अपनाया गया और 14 पत्रकारों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि ये सवाल पूछते हैं, एजेंडे की पोल खोलते हैं, आंकड़े बताते हैं और चरण वंदना नहीं करते। और ये सब कुछ किया गया मोदी को हराने के लिए। लेकिन विपक्ष के सारे प्रपंच धरे के धरे रह गए। अपने ही नेता ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। अकेला ही भीड़ में बेखौफ खड़ा है। विरोधियों में इस बार खौफ बढ़ा है। मिलाना आकर नजरों से नजर, जिसको हराने का शौक चढ़ा है। इस देश का विपक्ष अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करता है, गोदी मीडिया। मतलब जो पत्रकार सरकारों की उपलब्धियों को जनता के सामने लाते हैं, विपक्ष के एजेंडों की हवा निकालते हैं, उन्हें ये गोदी मीडिया कहकर बुलाते हैं। लेकिन अब ये विपक्ष इस बात का जवाब दे कि क्या विपक्ष का ये फैसला उसकी किस मानसिकता को दिखाता है? क्या विपक्ष भी ऐसी ही किसी गोदी मीडिया की तलाश में है? और जिन पत्रकारों का नाम नहीं लिया गया है, क्या वो पत्रकार विपक्ष के लिए सही है? गठबंधन ने इन पत्रकारों को बैन करते हुए कहा, उसने नफरत भरे न्यूज डिबेट चलाने वाले इन एंकर्स के कार्यक्रमों के बहिष्कार का फैसला किया है। हर शाम 5 बजे कुछ चैनलों पर नफरत का बाजार सज जाता है। पिछले 9 सालों से यही चल रहा है। अलग अलग पार्टियों के कुछ प्रवक्ता इन बाजारों में जाते हैं, कुछ एक्सपर्ट जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम सब वहाँ उस नफरत के बाजार में ग्राहक के तौर पर जाते हैं। क्या गजब के शब्दों का इस्तेमाल किया है विपक्ष ने, कमाल ही कर दिया। अब सुनिए कमाल क्यों किया गया है। क्योंकि विपक्ष के नेता सनातन को खत्म करने की बात करते हैं और पत्रकार उनसे पूछते हैं कैसे सनातन को खत्म करेंगे, तो वहां बचाव करने के लिए रास्ता नहीं मिलता। पत्रकार ने सवाल पूछा तो बहिष्कार, और अपने नेता ने सनातन के शर्मनाक की बात कही तो वो सही। सबकी जुबान सिल जाती है जैसे फेविकोल पी लिया हो। और हद तो तब हो जाती है जब अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव हिंदू और सनातन की बात करती है और उनकी पार्टी के नेता रामचरितमानस को गाली देते हैं और अखिलेश उन्हें इनाम देते हैं, पार्टी का महासचिव बना देते हैं। उसके बाद राम गोपाल यादव उसे उन नेता को मूर्ख बता देते हैं। तो इन दोहरे मापदंडों पर सवाल तो पूछे जाएंगे। और विपक्ष ये भी बताए कि क्या 14 पत्रकार 140 करोड़ की जनता को भरमा सकते हैं, जैसा कि विपक्ष का कहना है। क्या सिर्फ 14 ही पत्रकार, 10 चैनलों के 14 ही पत्रकार इस पूरी मीडिया इंडस्ट्री में बचे हैं और पत्रकार ही नहीं बचते? तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ कांग्रेस नेता जॉर्ज कुरियन ने क्या कहा है, जिससे उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया है कि वो पत्रकारों का बहिष्कार नहीं करेंगे। सुनिए। मेकिंग माई स्टैंड क्लियर, मैं अपना रुख स्पष्ट कर रहा हूं। मैं राष्ट्र हित में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का समर्थन करता हूं और करता रहूंगा। मैं इंडिया गठबंधन द्वारा जारी किसी भी टेलीविजन न्यूज एंकर के शो का बहिष्कार नहीं करूंगा। मेरे अनुसार ये अहंकार से कम नहीं है और एक गलत मिसाल कायम करता है। हमें इसका निर्णय लोगों पर छोड़ना होगा, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। जो कांग्रेस अपने हिसाब से गठबंधन को चलाना चाहती है, उसी के नेता ने गठबंधन को आईना दिखाया है। जबकि बीजेपी का कहना है कि मीडिया संस्थानों से दूर रहने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर उन्हें फायदा चाहिए तो राहुल गांधी का बहिष्कार करना होगा, क्योंकि देश की ऐसी कोई संस्था नहीं है
जिस पर विपक्ष ने हमला न किया हो, निर्वाचन आयोग हो या फिर देश का सुप्रीम कोर्ट हो। इसके बाद न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन मतलब NBDA ने भी इस गठबंधन के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। NBDA का कहना है ये फैसला मीडिया का गला घोटने जैसा है। जो गठबंधन लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं वो इसे खत्म करता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम अपने हर शो में सबको बुलाएंगे। खैर ये तो कांग्रेस को ही पता है कि उसने पत्रकारों का बहिष्कार असल में क्यों किया है, क्योंकि नफरत की दुकान तो खुद कांग्रेस विदेश में बैठकर, या फिर कहें सीधे शब्दों में अगर आपको बताऊं तो राहुल गांधी विदेशों में बैठकर देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। उदयनिधि स्टालिन, स्वामी प्रसाद मौर्य, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और DMK के नेता ए राजा जैसे नेता देश में बैठकर नफरत की दुकान चलाने का काम करते हैं और अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के लिए अलग अलग लोगों पर आरोप लगाते थे, क्योंकि इस देश में आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन जब सबूत मांगने की बात आती है तो फिर कुछ माफी मांग लेते हैं और कुछ कोर्ट में चले जाते हैं। तो पहले तो गठबंधन को यही सलाह है कि पहले तो वो वास्तविकता के साथ सोचे और फिर बहिष्कार खेले, क्योंकि अगर विपक्ष ऐसा करता है तो उसका फायदा विपक्ष को मिलने वाला नहीं है, उसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। और आखिर में अब कांग्रेस के नेता ने जो बयान दिया है उसके बाद गठबंधन की और पार्टियों के सामने अपने नेता के इस बयान को कांग्रेस कैसे जस्टिफाई करेगी। ऐसे में दो काम हो सकते हैं, पहला तो नेता से किनारा किया जा सकता है और दूसरा गठबंधन में टूट हो सकती है। वैसे भी इस विपक्ष का भविष्य क्या है खुद विपक्ष भी नहीं जानता। हालांकि गठबंधन ने जो किया है वो कोई नया काम नहीं किया है। इमरजेंसी के वक्त भी हमने पत्रकारों को बैन करते हुए देखा गया है और उससे पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस वक्त भी देश में एक पत्रिका थी ऑर्गेनाइजर नाम से, उसे भी कई तरह के उस पर दबाव बनाया गया, कई तरीके से उसे भी बैन किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जिसके बाद उसे रद्द करने का जो फैसला था सरकार को वहां मुंह की खानी पड़ी। और आज 2024 का जब चुनाव सामने है इस वक्त भी कांग्रेस शामिल है जिस गठबंधन में, उसने यही काम फिर से दोहराया है। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। We do not want to legitimize this hate-filled narrative which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और एक जुड़ता हुआ भारत, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं हो सकती, यह हमारा मानना है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी यह आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, तब इनके पास क्या जवाब होगा। ये इस उम्मीद के साथ, बड़े भारी मन के साथ आज ये लिस्ट हम लोगों ने जारी की है। और फिर से मैं कह रहा हूं, पूरी उम्मीद है कि वक्त ऐसा नहीं रहेगा। हमारे ये साथी भी सोचेंगे, चिंतन करेंगे और कुछ सुधार करेंगे।
जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।